और इधर आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी ने भी नामांकन किया और उनके नामांकन में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, विधायक लंबोदर महतो, बीजेपी विधायक रणधीर सिंह, नारायण दास, रविंद्र राय जैसे नेता भी मौजूद रहे। 2019 में बीजेपी आजसू अलग अलग ने चुनाव लड़ा था और दोनों ही पार्टियों को करीब 36-36 हजार वोट मिले थे और जीतने वाले जेएमएम के जगन्नाथ महतो को 71,000 से ऊपर वोट मिले थे। अगर बीजेपी और आजसू के वोटों को एक साथ जोड़ दें तो ये लगभग 73,000 वोटों के करीब का था। एनडीए के जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और उनका साथ जो दे रहे हैं वो आजसू के गिरिडीह से जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद बीजेपी के आदित्य साहू वो भी नजर आ रहे होंगे। तो हम बारी बारी से जुड़ते हैं, आदित्य जी से पहले जुड़ते हैं। आदित्य जी, किस तरह का माहौल डुमरी में देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य में चलने वाली जेएमएम कांग्रेस की सरकार झूठ की बुनियाद में टिकी हुई सरकार है। तो आपने देखा होगा 6 महीना पहले जामगढ़ में एनडीए प्रत्याशी वहां से चुनाव जीतने का काम भारी मतों से किया था और मुझे लगता है कि उसी की पुनरावृत्ति डुमरी में भी जो दृश्य दिख रहा है कि इस क्षेत्र से भी एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी भारी मतों से जीतने का काम करेगी। मधुपुर पार्ट 2 क्या यहाँ असर नहीं डाल पाएगा? जो एक्सपेरिमेंट मधुपुर में होगा वही एक्सपेरिमेंट सरकार ने यहाँ भी किया है। देखिए, 3.5 वर्षों में जिस प्रकार से इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादा, बड़ा बड़ा घोषणा किया था, इसकी सरकार है। आज लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। माँ बेटी बहनों का सब फैक्टर है डुमरी में। आपको लगता है ये फैक्टर चुनाव में काम करेगा जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं? निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता कांग्रेस जेएमएम उदासीन है। लोगों ने देखा है कि सिर्फ जनता से वोट बटोरने का काम करती है और जनता के लिए बहुत काम करने का नाम नहीं लेती है। इसलिए मुंहतोड़ जवाब इस क्षेत्र की जनता जेएमएम कांग्रेस को देने वाली है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी है। चौधरी जी, आपका तो ये लोकसभा क्षेत्र है और कुछ हिस्सा जो है वो आपके लोकसभा क्षेत्र में भी पड़ता है। क्या कह रही है इस बार डुमरी की जनता सर? देखिए, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आज नामांकन की है श्रीमती यशोदा देवी और पूरे दमखम के साथ एनडीए भाजपा आजसू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार लोकसभा में डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 1 लाख से भी ज्यादा 1,08,000 मत आए थे। इस बार भी हम लोगों का गठबंधन है। हम लोग 1,08,000 से ज्यादा वोट से हम लोग लाएंगे और झारखंड मुक्ति प्रत्याशी को भारी मतों से हम लोग हराएंगे। आप कह रहे हैं कि रामगढ़ में जिस तरीके की जीत हुई वो एक बार फिर वो सिनेरियो, वो चीज फिर से यहाँ दोहराया जाएगा? देखिए, वर्तमान सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो पिछले 4 साल के कार्यकाल में जो यहाँ के लोगों को धोखा दिया, झूठा आश्वासन दिया, उसी का परिणाम रामगढ़ में आपको दिखाई दिया। और आने वाले समय में डुमरी उपचुनाव में भी सरकार का जो कार्यकाल रहा निराशाजनक रहा। अपराध बढ़ा, चोरी, लूट, कांड, हत्या, सारी चीजें हुई, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। ये सब चीजें हैं, उसका भी परिणाम इस डुमरी विधानसभा में दिखाई देगा। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं चलते चलते। जेएमएम कह रहा है यहाँ सिर्फ श्रद्धांजलि सभा होनी है, चुनाव जैसी कोई स्थिति है नहीं। सबने मन बना लिया है जगन्नाथ को सच्ची श्रद्धांजलि उनको जीत दिलाकर। 19-20 साल से वो यहाँ के जनता को क्या दिया है? यहाँ की जनता दहशत में जिया है, दबाव में रहा है, लेकिन अब यहाँ की जनता आजाद महसूस कर रहे हैं और यहाँ की जनता यहाँ से जंगल राज समाप्त करने का संकल्प लिया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन उमेश के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 डुमरी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।